हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथरिफिक। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज का हमारा ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका इंटरेस्ट मर्चेंट नेवी की ओर है, जो मरीन साइड में कुछ करना चाहते हैं। आई मीन नॉटिकल साइंस में जिनका इंटरेस्ट है, मरीन इंजीनियरिंग में जिनका इंटरेस्ट है। ऑलराइट, आज का ये वीडियो हमारा IMU CET के बारे में। ऑलराइट, IMU CET का मतलब इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ऑलराइट, basically it's an online exam held once every year for the students who want to join marine courses offered by Indian Maritime University or affiliated colleges. All right. अभी इस IMU CET का 2025 का तो एग्जाम हो चुका है। मैं जो आज बात करने वाला हूँ, जो एग्जाम अगले साल 2026 में होगा। ऑल राइट, जो अगला एग्जाम होगा, इसके लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे दैट वुड बी मार्च 2026 में। ऑल राइट, और इसका एग्जाम होगा आपका दैट वुड बी इन मई 2026, और इसका रिजल्ट भी आपका मई 2026 में आ जाएगा। ऑल राइट, जब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको फी पे करना होगा 1000 रुपीज का जनरल और OBC के लिए, और अगर आप SC/ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस होगी 750 रुपीज सभी बच्चे के लिए। ऑल राइट, अब बात करते हैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी के बारे में। इस एग्जाम के लिए वही बच्चा एलिजिबल होगा जिसके पास 10+2 में PCM सब्जेक्ट थे, साइंस PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। मतलब कि आपके PCM में 12th क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके कम से कम भी तो 50% मार्क्स होने चाहिए। ऑल राइट, ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है IMU CET के लिए। ऑल राइट, अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो एज होता है मिनिमम तो सबके लिए आपका 17 ईयर्स है। ऑल राइट, मैक्सिमम एज लिमिट की बात करूं, मेल कैंडिडेट्स अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो उनकी मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए। ऑल राइट, और अगर वो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनकी मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होना चाहिए, और अगर वो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनकी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए। ऑल राइट, अब बात करते हैं फीमेल्स की एज लिमिट के बारे में। अगर आप जनरल फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी एज लिमिट मिनिमम तो आपका होगा आपका 17 ईयर्स, मैक्सिमम आपकी हो सकती है 27 ईयर्स। ऑल राइट, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो, और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स, और मैक्सिमम जो आपका होगा दैट वुड बी 30 ईयर्स। ऑल राइट, आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे। कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। ऑल राइट, अब बात करते हैं कोर्सेस ऑफर्ड बाय IMU। ऑल राइट, जो कोर्सेस ऑफर करती है IMU, ये होता है जैसे BSc इन नॉटिकल साइंस, BTech इन मरीन इंजीनियरिंग, ऑल राइट, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, एंड इस तरह से और भी कोर्सेस होते हैं। ऑल राइट, जो IMU आपको ऑफर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट, अब इसके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं। जब आप इसका एंट्रेंस का एग्जाम देंगे तो जो आपका सिलेबस होगा दैट वुड बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ऑल राइट, देन आपका इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होगा और जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा। ऑल राइट, ये कंप्लीट पेपर आपका 3 घंटे का होगा, और टिपिकली सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चंस विल बी देयर, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ऑल राइट, जैसे कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस होंगे आपकी, एप्टीट्यूड के आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के भी 50 क्वेश्चंस होंगे, और केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चंस होंगे। ऑल राइट, टोटल 200 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क ईच। ऑल राइट, अगर मैं आपको बताऊं कि इसका तैयारी करना कैसे है आपको, ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की अगर बात करूं तो स्ट्रिक्टली आपको NCERT के लेवल पे पढ़ाई करना है। ठीक है, बिल्कुल इसको आप JEE एग्जाम से कंपेयर मत करना। ठीक है, बिल्कुल JEE के बराबर नहीं है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम होता है। अगर आप CBSE या किसी भी स्टेट बोर्ड से 12th क्लास किया है आपने, तो अगर आप पर्टिकुलरली उसके सिलेबस को फॉलो करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। ऑल राइट, इंग्लिश में नॉर्मल ही क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो वोकैबुलरी और ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग के सवाल होंगे आपकी, जो कि आप थोड़ा सा आपको इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप इस एग्जाम के लिए 6 महीना 8 महीना भी समय निकालते हैं, 6 मंथ्स का समय, तो भी इस एग्जाम को आप बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। ऑल राइट, जैसे कई बार मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए ड्रॉप कर रहे होते हैं। इस एग्जाम के लिए आपको ड्रॉप करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये इस एग्जाम के लिए वही बच्चा ड्रॉप लेता है जिसने 12वीं क्लास में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करा है और 11th क्लास में बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव, एटलीस्ट आप 12th क्लास के हाफ टाइम पे भी हो जाते हैं, तो आपको इस एग्जाम को निकालने के लिए ड्रॉप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने ब्रीफली आपको IMU CET के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे के लिए भी होते हैं। यहाँ से आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। ऑल राइट, जिनके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे।
तो अगर किसी भी तरह के सवाल आपके मन में है रिगार्डिंग IMU CET, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।